परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने हमारी मदद की है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी तक प्रभु ने हमारी रक्षा रखवाली की है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने बहुतायत से अपनी दया हम पर उंडेल दी है, और उस दया की कोई सीमा नहीं है। इतनी ज्यादा है कि हम कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद दे तो भी कम है। बहुत बहुत आशीष प्रभु ने हमें दी है, सहायता की है। उसके लिए हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें। हम में से कोई भी अपनी खूबी के कारण इस दुनिया में जीवित नहीं है। परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम जीवित है। इसलिए हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को परमेश्वर स्वर्गीय आशीष प्रदान करे, शांति से भर दे, आनंद से भर दे, और प्रभु के वचन के अनुसार बराबर चलने के लिए सबको प्रभु हिम्मत और शक्ति दे और अनुग्रह दे। इसी प्रार्थना के साथ हम प्रभु के वचन के अध्ययन में जाएंगे। पिछले हफ्तों में हम जो है सीख रहे थे अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, प्रभु के वचन से विश्वास के वीरों के बारे में हम सीखते आ रहे थे। आज हम इब्राहिम के बारे में कुछ बातें सीखेंगे, और ये जो बहुत ही एक रोचक अध्ययन है। हम में से कई लोग इब्राहिम के बारे में जानते हैं, लेकिन हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं नए सिरे से कई बातें हमें सीखने को मिलता है। आज हम शुरुआत में 3-4 पद उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय के 1 से 4 तक शुरू में पढ़ेंगे। कोई भी भाई उसको पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1 से 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। धन्यवाद भाई। प्रेमी और दयालु पिता, इस सत्य वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें समझ दीजिए, अनुग्रह दीजिए। प्रभु, आगामी दिनों में हम इस वचन के अनुसार बराबर चल सके। आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की एक विशेषता है, बाइबल का परमेश्वर लोगों से बात करता है। कितनी अच्छी बात है ना। पर बाइबल का परमेश्वर लोगों से बात करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कई लोग कई अन्य लोगों को या अन्य देवी देवताओं को परमेश्वर मानते हैं। वे परमेश्वर नहीं है, वे लोग मानते हैं कि परमेश्वर है, और कभी भी ऐसी देवी देवता कभी किसी से बात करते हुए हम नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर बात करने वाले एक परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा। अच्छा, अब्राहम के जीवन के अनुभव को हम देखें। अब्राहम जो है नाना नामक चंद्र देवता की आराधना करने वाला था या उपासक था। चंद्र देवता
का उपासक था इब्राहिम, जिसका नाम है नाना। उस देवता का नाम है नाना। और इब्राहिम ने कभी भी नाना ने बात करते हुए नहीं सुना। लेकिन एक दिन तेजोमय परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और वो परमेश्वर इब्राहिम से बात करने लगा। देखो, ये एक ताजुब की बात है कि इब्राहिम ने बातें करते हुए सुना। अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की। क्या बातें की, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अपना देश, अपनी जन्मभूमि या कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ना है, और क्या करना है, छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी बोल रहे हैं छोड़ो, जाओ। क्या संदेश दिया, छोड़ो और जाओ। जब इस भाव को मैं पढ़ रहा था, एक पद मेरे ध्यान में आया। वो क्या है, नीति वचन 3 अध्याय का 5वां पद है। भाई उस पद को भी पढ़ के सुनाएंगे। नीति वचन अध्याय 3 और उसका 5वां पद। इब्राहिम के बारे में वो पद बिल्कुल सच है, इसलिए उस पद को हम अभी पढ़ के सुनेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 5। हाँ, है ना। पहली बात क्या है, एक नकारात्मक बात है, मतलब मना किया गया है। कौन सी बात मना की गई है, यहाँ पर लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मना किया परमेश्वर ने, हमें अपनी समझ का सहारा कभी लेना नहीं चाहिए। फिर क्या बताया है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये जो है सकारात्मक बात है। प्रभु पर भरोसा रखना ये सकारात्मक बात है। और वहां पर लिखा है संपूर्ण मन से, आधा अधूरा मन से नहीं, संपूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो इब्राहिम के जीवन से हम इस सच्चाई को समझ सकते हैं। हम पर क्या लिखा है, अपना अपना छोड़ना है, परमेश्वर का अपनाना है। अपना छोड़कर जो परमेश्वर ने तैयार किया है उसको अपनाने के लिए इब्राहिम से कहा गया है। तो एक और बार देख लेते हैं क्या क्या छोड़ना है। अपना देश छोड़ना है, अपने कुटुंबियों को या अपनी जन्मभूमि को छोड़ना है, और अपने पिता के घराने को छोड़ना है। अपना अपना करके ये बताई गई है। ये सब अपना है, अपना सब कोई कहते अपना सपना है, तो छोड़ना है। लेकिन परमेश्वर का जो प्रावधान को आगे प्रभु ने कहा कि और छोड़कर क्या करना है, उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा। ये कितने स्पष्टतया प्रभु कहते हैं, मैं तू कहीं भी चला जा, ऐसा नहीं बता रहे, मैं एक जगह तुम्हारे लिए पक्का दिखाऊंगा, वहां पर तुझे जाना है। तो इसलिए अपना सब कुछ छोड़ो और परमेश्वर का अपना जो है उसको ग्रहण करना है। और इस बात को प्रभु का वचन बताता है। तो हमें छोड़ना है, क्या छोड़ना है, अपना छोड़ना है। ये हाँ, इब्राहिम ने वैसा ही किया, छोड़ने के लिए कहा तो इब्राहिम ने ऐसा कहा। तो दूसरी बात हम परमेश्वर के बारे में बस समझ सकते हैं क्या है, परमेश्वर जो है आशीष देने वाला परमेश्वर। एक परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, दूसरी बात है परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। और हम दूसरा और तीसरा दोनों पदों में हम आशीष शब्द 4 बार पढ़ते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा
और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ठीक है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, और वो आशीष जो है स्थायी आशीष है। कैसे समझ में आएगा? वो आशीष आज भी है। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी, उस आशीष को परमेश्वर ने आज भी बनाए रखा है, और वो सनातन आशीष है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में इब्राहिम को जो दी गई आशीषें हैं वो पूरी हो जाती है। इब्राहिम को परमेश्वर ने जो आशीषें दी है वो आशीषें आज प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कैसे आशीष देते हैं? स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें हमें प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर की आशीष जो है अस्थायी आशीष नहीं है, स्थायी आशीष है। जो इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वो सब आशीषें हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है या प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसी आशीषें हैं प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब है परमेश्वर स्थायी रूप से सनातन आशीषें मुझे और आपको देने वाला है। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी और हमें भी परमेश्वर ने आशीष दी है। और तीसरी बात है, परमेश्वर योजना को बनाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कोई भी काम योजना के बिना नहीं करता, योजना के अंतर्गत करते हैं। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर की एक योजना थी, और उस योजना के अंतर्गत 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की। और उसके बाद भी हम देखते हैं परमेश्वर ने लोगों के साथ कैसे कैसे व्यवहार किया। ये योजना के अंतर्गत प्रभु काम करते। बात बताना चाहता हूं आपको, एनकरेज करने के लिए, आपको प्रोत्साहन करने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। वो ये है, मैं और आप तुच्छ और नीच थे। जैसे भाई ने प्रार्थना में उस बात को याद किया, क्या है, हम नीच और तुच्छ थे, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमको भी परमेश्वर ने उस योजना के अंतर्गत जोड़ दिया है। क्या ही श्रेष्ठ बात है। जीवित परमेश्वर ने, महान परमेश्वर ने मुझे और आपको भी उस आशीष के भागीदार होने के लिए चुन लिया है, जिसके लिए हम बिल्कुल भी लायक नहीं थे। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु ने योजना के अंतर्गत कार्य किया है। तो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात जो है, परमेश्वर अपनी बात को मानने वाले व्यक्ति को, परमेश्वर अपनी बात को मानने वाले हैं। ये बात विशेष ध्यान देने की एक बात है। तो हमने 4 बातें परमेश्वर के बारे में विचार किया। क्या क्या है? एक, परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात, परमेश्वर योजना के अंतर्गत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और चौथी बात, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर की बात को मानने वाले एक व्यक्ति को परमेश्वर बहुमूल्य समझता है। अब अब्राम के बारे में कुछ बातें हम विचार करने जा रहे हैं। अब्राम के बारे में हमने अभी पढ़ के देखा था। अब्राम चला, कहाँ लिखा है? अब्राम चला करके कौन से पद में लिखा है? चार। अब्राम, हाँ, चौथे पद में लिखा है,
यहोवा यहोवा के के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। अब्राम चला तो परमेश्वर की आज्ञा को या परमेश्वर के वचन को मानने वाला एक इब्राहिम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक बात याद रखना, इब्राहिम को परमेश्वर ने 2 बार बुलाया। ये कैसे पता चलता है? 2 बार बुलाया है ना। उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय पढ़ने पर ऐसा लगता तो नहीं कि परमेश्वर ने 2 बार उसको बुलाया, लेकिन उसको समझने के लिए प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में जाना पड़ेगा। प्रेरितों के पद से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 पद से 4 पद तक आपको पढ़ना है। प्रेरितों के काम अध्याय 7 उसके 2 पद से 7वें पद तक पढ़ेंगे। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कस आगे 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 भी तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। हारान में जब आ गए तब क्या हो गया? हारान में पहुंचकर रुक गए। हारान में पहुंचकर रुक गए और यात्रा वहां तक सीमित रही। लेकिन फिर परमेश्वर ने फिर से बातें की, और परमेश्वर कैसा दयावान परमेश्वर है। एक बार बोलने पर उसके अनुसार आचरण नहीं किया तो परमेश्वर ने नहीं सोचा कि उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को निरस्त कर दे, रद्द कर दे। ऐसा नहीं सोचा। परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत उस कार्य को किया। इब्राहिम से फिर व्यक्तिगत तौर पे बातें की और इब्राहिम को वो बात समझ में आई और इब्राहिम उसके अनुसार चलने लगे। तो हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे इब्राहिम ने किया भी। ये बात विशेष बात है। और उसके द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी। किस किस को आशीष दी? पहली बात, इब्राहिम को आशीष दी। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने अपने परिवार को, इब्राहिम के परिवार को आशीष दी। फिर हम देखते हैं सारे भूमंडल के सारे कुल के लोगों को भी आशीष दी। देखो, एक व्यक्ति, मैंने पहले कहा था, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की बात को मानता है वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है। इसके अर्थ को यदि आपको समझना है तो आपको 11वें अध्याय को भी पढ़ना पड़ेगा। 11वें अध्याय को यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कुछ लोग हैं, एक झुंड के झुंड वहां 11वें अध्याय में पाते हैं। 12वें अध्याय में एक व्यक्ति है, 11वें अध्याय में झुंड के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उन लोगों के साथ परमेश्वर ने बातें नहीं की, उनके साथ परमेश्वर नहीं था।
वो अपने बलबूते पर कार्य करने वाले लोग थे। इसे थोड़ा सा समझने के लिए हम 11वें अध्याय में जाएंगे। 11वें अध्याय के पहले पद से 8वें पद तक अभी हम पढ़ के सुनेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 11वें अध्याय का पहले पद से 8वें पद तक पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार धन्यवाद यहोवा भाई। ने, या आगे भी, बढ़िया बढ़िया। इस प्रकार हाँ, यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? एक दल के लोग, मतलब बहुत सारे लोग, लेकिन उनके साथ परमेश्वर नहीं था। उनसे परमेश्वर ने बातें नहीं की थी। वो लोग अपने ही बल में भरोसा रखकर कार्य कर रहे थे। मैंने शुरू में नीति वचन 3:5 पढ़वाया। क्या है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। इन लोगों ने क्या किया? अपनी समझ का सहारा लिया। अपनी समझ का सहारा लिया। इब्राहिम ने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखा। अंदर आपको समझ में आया? 11वें अध्याय में अपनी समझ का सहारा लेने वाले, 12वें अध्याय में संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने वाला इब्राहिम। देखो यहाँ पर हम देखते हैं वे आपस में कहने लगे। उन्होंने अपनी परिश्रम से एक जगह ढूंढ लिया और उस जगह मिल भी गया। और वहां जाकर वे लोग क्या बोल रहे हैं? आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग से पकाए। और फिर चौथे पद में लिखा है, फिर उन्होंने कहा, हम क्या बोल रहे हैं? हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करे, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखो हम बोल रहे। हाँ, यहाँ पर 12वें अध्याय में हम शब्द नहीं है, परमेश्वर का शब्द है। यहोवा यहोवा यहोवा। यहाँ पर 11वें अध्याय में हम अपनी समझ के सहारा लेने वाले हम लोग, यहोवा पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति। आप बताइए कौन मजबूत है? किसमें बल है? हम में बल है या परमेश्वर में बल है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर में बल है प्रियो, हम में कोई बल नहीं है। आगे पढ़ने पर आपको समझ में आया, परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली। एक ही भाषा थी, बहुत सारी भाषाएं हो गई। आज संसार भर में हजारों हजारों भाषाएं हैं।
गड़बड़ी है, लेकिन हम जानते हैं इब्राहिम की भाषा में कोई गड़बड़ी नहीं है। परमेश्वर से स्पष्ट रूप से इब्राहिम बात कर रहा है और इब्राहिम से परमेश्वर स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं। उनके बीच में अच्छा वार्तालाप होता है, बातचीत होती है और ये कितनी सुहावनी बात है। देखो यहाँ पर 11वें अध्याय में जो है, लोग जो है परमेश्वर से दूर होकर अपनी इच्छा को स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर की ओर से सब कुछ हो रही है। इब्राहिम के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हो रहे हैं। दोनों दोनों अध्यायों को यदि आप एक तुलना करके देखें तो आपको समझने का मौका मिलेगा। 11वें अध्याय में परमेश्वर नहीं है, 12वें अध्याय में परमेश्वर है। 11वें अध्याय में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, 12वें अध्याय में परमेश्वर बात कर रहा है। 11वें अध्याय में एक बड़ी भीड़ अपने परिश्रम से एक जगह ढूंढा और पाया, और 12वें अध्याय में एक व्यक्ति परमेश्वर ने जो जगह दिखाया वहां चला जाता है। और दूसरी बात, 11वें अध्याय में एक नगर बनाया लोगों ने, लेकिन इब्राहिम के लिए परमेश्वर ने एक नगर बनाया जो साई नगर है। और 11वें अध्याय में गुम्मट बनाया, लेकिन इब्राहिम ने एक तंबू बनाया। गुम्मट 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय में एक तंबू। चौथे अध्याय में वे लोग नाम बनाना चाहा, लेकिन 12वें अध्याय में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा नाम या महान नाम इब्राहिम के लिए तैयार किया। और 11वें अध्याय में आशीष नहीं है, 12वें अध्याय में आशीष का मूल इब्राहिम को हम देखते हैं, और वो आशीष का एक माध्यम बन गया। सारी दुनिया के लोगों को आशीष देने वाला एक व्यक्ति साबित हो गया। और हम जानते हैं इब्राहिम के द्वारा हमें आशीष मिली है, और विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आशीष हमें प्राप्त हुई है। यीशु मसीह आशीष देने वाला प्रभु है, उस बात को हम जानते हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। कौन सी आशीष? आत्मिक आशीषें, संसार भर के आशीषें नहीं, स्वर्गिक आशीषें प्रभु ने हमें दी है। इफिसियों की पत्री 1:3 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें, पिता परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय आत्मिक आशीषें दी है, ऐसा हम पढ़ते हैं। प्रियो, हमें केवल आत्मिक आशीष ही नहीं, उसके साथ साथ भौतिक आशीषें भी दी है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 6:33 में, पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रभु जो है, एक विश्वासी को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक भक्त को आत्मिक या स्वर्गिक आशीषें देते हैं, उसके साथ साथ भौतिक आशीष भी देते हैं। मैं अक्सर इस प्रकार कहा करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी आवाज को सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों से पूछता हूँ, क्या आपने अपने जिंदगी भर कभी भी एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम में भीख मांगते हुए देखा है? हो तो कोई बताइए उत्तर। यीशु मसीह के नाम में भीख मांगते हुए आपने कभी देखा है? नहीं। उत्तर नहीं है, नहीं देखा। नहीं देखा ना, है ना। अमृतपाल भाई ने उत्तर दिया है, मैं समझता हूँ 25 या 30 के बीच में आपकी उम्र है। कितने सालों के अंदर आपने कभी भी यीशु मसीह के नाम में भीख मांगते हुए नहीं देखा? मेरी उम्र से ज्यादा है, 60-62 साल मेरी उम्र है।
मैंने अपनी जिंदगी भर केरल में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में मैं घूम चुका हूँ। मैंने अभी तक नहीं देखा है यीशु मसीह के नाम में भीख मांगते हुए मैंने देखा नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद फिर आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? पहले आत्मिक आशीषें मिलती है, बस ये काफी है, ये बहुत काफी है। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु भौतिक आशीषें भी उसके साथ देते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसी प्रतिज्ञा है, पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कितना धन्य वचन है। यहाँ इब्राहिम के जीवन में आशीष मिलती रही, आगे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी प्रभु ने उन्हें आशीष दी। वो सब अभी हम विचार नहीं करते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे आशीष हमको प्रदान करते हैं। तो इस संसार में वो रहे, और इब्राहिम के बारे में हम कुछ बातें आगे विचार करने जा रहे हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और उस बुलाहट के अनुसार अब्राम चला या इब्राहिम चला, इस बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और वहां पर उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि 75 साल के थे या 75 वर्ष के थे। उसको क्यों बताया, आगे चलकर उसका अर्थ आप समझने पाएंगे। परमेश्वर गिन गिन के आशीष देने वाला है। तो बाकी 11वें अध्याय में जो जिन लोगों के बारे में बताया, उनकी उम्र के बारे में बताया नहीं। यहाँ पर प्रभु उम्र के बारे में बताते हैं। अब हम पहले विचार कर चुके हैं, शेत की वंशावली में जितने भी लोग थे उन सब की आयु वहां बताई गई है। आपने ध्यान दिया होगा, इतने साल जीवित रहे, 905 साल जीवित रहे, फिर वो मर गया, तत्पश्चात वो मर गया। इस प्रकार हम उनके बारे में पढ़ते हैं। या 930 साल जीवित रहे, तत्पश्चात वो मर गया। एक विश्वासी के कितने साल वो जीवित रहे वो महत्वपूर्ण है, और तब उसके जीवन की समाप्ति होती है और वो प्रभु की महिमा में उठा लिए जाते हैं। वो महिमा में उठा लिए जाते हैं, और उसकी उम्र, इतने उम्र में उन्होंने जो कुछ किया है उसका प्रतिफल उस व्यक्ति को मिलने वाले हैं। जो दुष्ट है, दुष्ट की मृत्यु से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, चाहे वो 100 साल जिए या 200 साल जिए या 900 साल जिए, तो भी उसके जीवन से प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए उसके कितने साल वो जीवित रहा उसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ 75 साल इसलिए बताया गया है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना आरंभ किया 75 साल में। हनोक ने 65 साल में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। हमने 5वें अध्याय में विचार किया है। तो हम समझ सकते हैं बाइबल के हर एक अक्षर का, हर एक शब्द का अपना अपना स्थान है। बेकार एक शब्द भी परमेश्वर के वचन में नहीं है। यदि अंकों को लिखा है, अंकों का महत्व है। यदि अक्षरों को लिखा है, अक्षरों का महत्व है। यदि शब्द लिखे हैं, शब्द का अर्थ है, महत्व है। तो एक शब्द भी बिना महत्व के नहीं है। यहाँ 75 साल का महत्व है, इसलिए परमेश्वर के वचन में उसकी उम्र के बारे में लिखा है। उस समय वो 75 वर्ष का था। तो ये पहली बात हम विचार कर सकते हैं। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा इब्राहिम ने किया। हमने हनोक के बारे में विचार किया था, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे हनोक ने किया। नूह के बारे में हमने सीखा था, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे नूह ने किया। देखो, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला एक व्यक्ति
परमेश्वर के सन्मुख बहुमूल्य है। और दूसरी बात हम इब्राहिम के बारे में विचार कर सकते हैं, वो ये है कि वो परमेश्वर का सच्चा आराधक था। दूसरे 12वें अध्याय का 7वां पद पढ़ के सुनेंगे, क्या लिखा है। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अच्छा, तो यहाँ पर इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का एक सच्चा आराधक था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बात, किसके बीच में अब अब्राम रह रहा है? कनान के बीच में रह रहे हैं। कनान के लोग जो है श्रापित लोग हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 9 का 25 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कनान के लोग किस प्रकार के थे। 9 का 25, उत्पत्ति 9 का 25। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। अच्छा, कनान शापित हो मतलब शापित लोगों के बीच में एक आशीषित व्यक्ति, वो है इब्राहिम। और दूसरी बात अपन देखते हैं, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उनके बीच में परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला एक व्यक्ति, वो है इब्राहिम। परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। यहाँ हमने देखा यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। परमेश्वर के लिए वेदी बनाना। और फिर हम क्या देखते हैं, उसके 8वें पद में आप पढ़ के देख लीजिए। 8वां पद 12 का 8। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर से बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अच्छा, यहाँ विशेष बात ध्यान देने की है, पहले परमेश्वर को स्थान दिया, परमेश्वर की वेदी पहले बनाई, फिर अपने लिए तंबू बनाई। वेदी पहले, तंबू बाद में। परमेश्वर को पहला स्थान इब्राहिम ने दिया, वेदी बनाने का काम पहले किया है, तंबू बनाने का काम बाद में किया। और तंबू जो है क्या बताता है? इब्राहिम एक परदेशी है। इब्राहिम कहते हैं मैं एक परदेशी हूँ। आगे अध्यायों का जब अध्ययन करेंगे, इब्राहिम कहते हैं मैं एक पाहुन हूँ, एक परदेशी हूँ, इस दुनिया में एक परदेशी। प्रिय भाई और बहनों, हम भी परदेशी है, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। हम गाना गाते हैं, हम यात्री है, जिंदगी एक सफर है, ये सफर समाप्त हो जाएगी, हम जाएंगे उस उत्तम देश में जहां हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये आशा प्रभु ने हमें दी है। वो आशा इब्राहिम के जीवन में भी थी, इसलिए उसने पहले परमेश्वर को स्थान दिया। वेदी परमेश्वर की उन्होंने बनाई, परमेश्वर के लिए बनाई, और अपने लिए एक तंबू बनाया। तंबू में रहने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं परमेश्वर के इब्राहिम के जीवन में इब्राहिम प्रतिज्ञा के पात्र थे और प्रतिज्ञा के देश में रहते थे, लेकिन और प्रतिज्ञा के वारिस के साथ रहते थे, लेकिन कहाँ रहते थे? तंबू में रहते थे। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय का 9 और 10, इससे हम मिला के पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसका 9 और 10। विश्वास ही से
उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक प्रतिज्ञा का पात्र था। कौन? इब्राहिम। इब्राहिम जो है प्रतिज्ञा का पात्र था, और रहता कहाँ था? प्रतिज्ञा के देश में रहता था, और प्रतिज्ञा के वारिस के साथ रहते थे, लेकिन तंबुओं में रहते थे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? उसके बारे में हम 10वें पद में हमने अभी पढ़ा था। क्योंकि वह उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्यों ऐसा है? प्रतिज्ञा का पात्र था, प्रतिज्ञा के देश में था, प्रतिज्ञा के वारिस के साथ थे, लेकिन तंबू में, क्योंकि एक चिरस्थायी घर परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए बनाया था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला स्वयं परमेश्वर था। इसलिए वो तंबू में रहता था। वो बोलता था कि मैं परदेशी हूँ, और इब्राहिम को देखने वाले भी समझ लेते थे ये तो परदेशी है, ये तो परदेशी है, क्योंकि तंबू में रहते हैं। ऐसा हम बोलते हैं। तो इब्राहिम को मालूम है कि मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला मात्र नहीं, प्रतिज्ञा करने वाला मात्र नहीं, प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं तंबू में रहता हूँ। प्रियो, मेरा और आपका शरीर एक तंबू के समान है, और हमारे लिए एक स्थिर चिरस्थायी घर परमेश्वर स्वर्ग में देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जो है, हम जो जीवित और बचे रहेंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जिससे कि हम प्रभु से मिले और प्रभु के साथ हमेशा के लिए हम रहेंगे। एक चिरस्थायी घर, चिरस्थायी नगर परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है, यदि नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। यदि मैं जगह तैयार करूं तो मैं फिर से आऊंगा, जिससे कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए एक चिरस्थायी घर तैयार किया है। इसलिए हमें इस दुनिया के घर के बारे में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इब्राहिम के बारे में हम आज विचार कर रहे थे। एक परमेश्वर जैसे कहते थे वैसे करने वाला था। दूसरी बात, अब्राहम एक आशीष का मूल था, आशीष का माध्यम था, और भूमंडल के सारे कुल के आशीष का एक माध्यम बन गया। फिर तीसरी बात हमने विचार किया था, वो सच्चे परमेश्वर के सच्चे आराधक। चौथी बात, वो तंबू में रहता, वो अपने आप को परदेशी समझकर उस चिरस्थायी घर की प्रतीक्षा करते हुए इस दुनिया में अपना जीवन भय और भक्ति के साथ जी रहा था। हम इब्राहिम के बारे में काफी सच्चाइयाँ सीख सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम अगले हफ्ते में भी इब्राहिम के बारे में सीखेंगे। इब्राहिम के बारे में आप लगभग
13 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। 12वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक हम इब्राहिम के बारे में ही पढ़ते हैं, और इन सबको सीखने के लिए हमें कुछ समय की जरूरत है। इसलिए हम यही समाप्त करते हैं, आज का अध्ययन यहाँ समाप्त करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। परमेश्वर के सन्मुख एक व्यक्ति जो वचन के अनुसार चलता है बहुत ही बहुमूल्य है। क्या आप वो बहुमूल्य व्यक्ति है? अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में नहीं ग्रहण किया है। आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण कीजिए, आप भी वो बहुमूल्य व्यक्ति बन जाएंगे। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप बहुमूल्य हो चुके हैं। और इस बात को समझते हुए कि मैं बहुत बहुमूल्य हूँ, आगामी दिनों में बड़े भय और भक्ति के साथ श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए आप सबों को प्रभु स्वर्गीय का आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। इस कामना के साथ, प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों का यही विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। धन्यवाद आमीन। सबको।